हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जनरल साइंस की क्लास में बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन डिस्कस करेंगे। विटामिन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये देखिए, उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि विटामिन हमारे शरीर के अंदर भोजन के एक आवश्यक अंग के रूप में माना जाता है और विटामिन्स और खनिज लवण शरीर के संतुलित भोजन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन को हम क्लासिफाइड कैसे करें। आपने सुन रखा है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के, लेकिन इनके अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस विटामिन्स को हमारी बॉडी के अंदर वो कितना स्टोर होता है या स्टोर नहीं होता है, कम टाइम के लिए रहता है, उसके आधार पर हम विटामिन को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। दो कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। और दो कैटेगरी कौन सी होगी? एक कैटेगरी ऐसी होती है जो जल में घुल जाती है और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो वसा में घुलनशील होता है। वसा मतलब जो तेलीय पदार्थ होते हैं फैट के अंदर। तो जो जल में घुल जाते हैं वो शरीर में से जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वसा में जो घुलते हैं वो शरीर के अंदर ज्यादा समय तक स्टोर रहते हैं, हमारी बॉडी में लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जो जल में विलय विटामिन होते हैं उनकी हमारे शरीर में थोड़ी जल्दी शरीर में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें विटामिन जो जल में घुलते हैं वो जल्दी लेने पड़ते हैं। भोजन के साथ में उसको आवश्यक रूप से थोड़ा जल्दी लेना पड़ता है, या यूं मान लीजिए उसकी संख्या हमें थोड़ी क्वांटिटी वाइज ज्यादा लेना पड़ता है। दूसरे प्रकार के विटामिन जो होते हैं वो वसा में विलय होते हैं। क्योंकि वसा में विलय है इसलिए शरीर में लंबे समय तक स्टोर होते हैं। तो जो जल में घुलते हैं उनकी तुलना में वसा में घुलने वालों को हमें थोड़ा कम लेना पड़ता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन से विटामिन वसा में घुलेंगे, कौन से विटामिन जल में घुलेंगे। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ही विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, बाकी सभी विटामिन वसा में विलय होते हैं। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई, ये सभी वसा में विलय है। तो ये वाले विटामिन शरीर में ज्यादा समय तक संचित रहते हैं। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये शरीर के अंदर ज्यादा दिनों तक संचित नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अब हमें डिस्कस करना है कि विटामिन जो भी होते हैं उन सारे पर्टिकुलर विटामिन का स्रोत क्या होता है, उसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। इसके बारे में हमें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए। अब इसके अंदर ध्यान रखिए, विटामिन के साथ साथ एक सवाल यह भी पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर एग्जाम का लेवल देख लें, चाहे आपका रीट कांस्टेबल पटवारी में जनरली मान लीजिए सीधा सवाल आ जाता है कि विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, उस रोग का उस विटामिन को पूरा करने का स्रोत क्या होता है। लेकिन अगर अपन सिविल सर्विस के बारे में बात करें, चाहे आरएस का या एग्जाम हो या फिर आपका आईएएस का एग्जाम हो, उसके अंदर उसका केमिकल नाम क्या होता है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखिए, विटामिन ए रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या रहेगा? इसका स्रोत होता है हरी सब्जी। मोस्टली ध्यान रखिए, हरी सब्जियां सिर्फ एक विटामिन ए के लिए नहीं, विटामिन ए के साथ देखिए विटामिन बी में भी हरी सब्जी काम आ रही है, विटामिन डी के अंदर, ई के अंदर भी काम आ रही है, विटामिन के में भी काम आ रही है। यानी कि हरी सब्जी एक ऐसा स्रोत है जो कई सारे विटामिन की पूर्ति करता है। हरी सब्जी का मतलब हरी पत्तियों वाली सब्जी है। यहां ध्यान रखिए, हरी सब्जी का मतलब क्या है? जिसकी पत्तियां हरी हो और पत्तियां काम आ रही है। ये वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में बोले तो ये फाइबर फूड की कैटेगरी में भी आ जाती है। तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और आवश्यक चीज होती है हरी सब्जी। इसके अलावा विटामिन ए और ये अपना रेटिनॉल किसमें मिलता है? गाजर में मिलता है। या फिर मछली, जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए मछली या मछली का लीवर या कलेजा जो होता है उसका जो तेल होता है उसके अंदर भी विटामिन ए मिलता है। अब सवाल आता है कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो ध्यान रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नाइट की जो ब्लाइंडनेस आती है उसमें रात के अंदर दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का जो रोग होता है वो रतौंधी होता है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसको दूर करने के लिए हमें, शाकाहारी लोग हैं तो हरी सब्जी और गाजर तो नॉर्मल वे में खाना ही चाहिए। अगर कोई मांसाहारी है तो वो मछली का सेवन भी कर सकता है।
फिर दूसरा जो हमारे पास विटामिन आता है विटामिन बी। विटामिन बी में ध्यान रखिए, बी में अलग अलग कैटेगरीज है। विटामिन बी के अंदर आपको देखेंगे विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है। इस टाइप से विटामिन के कुछ पार्ट बांटे हुए हैं। अब देखिए विटामिन बी के अंदर हम 3 टाइप से बात करेंगे। विटामिन बी 12 का नाम होता है थायमिन, विटामिन बी 2 जिसको अपन बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी 3 जिसको हम बोलते हैं नियासिन। ये इनके रासायनिक नाम हुए। और इन सब का स्रोत जो होता है वो ध्यान रखिए, दूध, सोयाबीन, साबुत अन्न और अंकुरित दालें। साबुत अन्न का मतलब कोई पूरे अन्न के रूप में, जो अपन जैसा नेचुरल दाना है उसके रूप में अगर अपन लेते हैं वो साबुत अन्न। अंकुरित दालें जैसे आपने अपने चने की दाल है या मूंग की दाल है, इनको आप भिगो करके, चनों को साबुत रूप में भी भिगो करके आप अगर लेते हैं, या सोयाबीन जैसे उसके जो बीज है उनको भी अगर अपन भिगो करके काम में ले, वो हरी सब्जियां, मांस और आलू, ये भी विटामिन बी के स्रोत होते हैं। अब देखिए विटामिन के अंदर जो हमारी कैटेगरी थी कि विटामिन बी 12 इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी रोग में होता क्या है कि जो हृदय की धड़कन होती है, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो कम हो जाती है। अपेक्षाकृत जितनी होनी चाहिए एवरेज से उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो दूसरा क्या होता है कि पेशियों में और तंत्रिकाओं के अंदर हमारे कमजोरी आ जाती है, यानी कि मसल्स जो है हमारे पेशियां हैं उनके अंदर थोड़ी वीकनेस होती है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे सूचनाएं पहुंचती है, वो भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस प्रकार के रोग को बोलते हैं बेरी। और मोस्टली अपन ये देखते हैं कि दूध है या फिर हरी सब्जी है या अंकुरित जो भी अन्न है वो हमें लेना चाहिए। इसके अंदर अपन देखते हैं कि राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी 2 देखिए नाम से ही इसकी बीमारी आ जाएगी, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और बीमारी का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस का हमें पता कैसे लगेगा? जनरली हम देखते हैं कि हमारे होठ के आसपास की या जो मुंह की, होठ के आसपास का जो मुंह है, मुंह के आसपास जो स्किन है हमारी, वो त्वचा थोड़ी फटने लगती है। जैसे हम कहते हैं जनरली होठ फट गए, होठ फटने लगते हैं। देखिए ध्यान रखिए, एक तो होता है होठ के ऊपर पपड़ी आती है, पपड़ी आना अलग चीज है, और एक होठों का फटना अलग चीज है, और दूसरा याददाश्त कमजोर होने लगती है। इस प्रकार की अगर कहीं सिम्टम दिखते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर B2 की कमी है। और इसकी भी पूर्ति किससे होगी? अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध लीजिए, सोयाबीन लीजिए या अंकुरित दालें लीजिए, और कोई मांसाहारी लोग हैं तो मांस खाने से भी उसकी पूर्ति हो सकती है। कोशिश करिए शाकाहारी रहें। अगला अपना आता है विटामिन बी 3 जिसको नियासिन बोलते हैं। नियासिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा में क्या होता है? देखिए जीभ और त्वचा की जो है हमारी बॉडी की स्किन होती है उसके ऊपर पपड़ियां आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई पपड़ी सी जम गई है, या ऊपर की त्वचा थोड़ी थोड़ी हटने लगती है, पपड़ी नुमा। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है उसको हम पेलेग्रा बोलते हैं, और ये विटामिन बी 3 की कैटेगरी में आता है। तीसरा और एक अच्छा और इंपॉर्टेंट विटामिन आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जनरली एक एसिड होता है जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में मोस्टली ये मान के चलिए इसका जो स्रोत होता है वो सारी की सारी खट्टी चीजें होती है, जिसमें आंवला है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, या जो भी खट्टा फल जो है उनके अंदर, सबके अंदर विटामिन सी होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको अपन स्कर्वी बोलते हैं। और स्कर्वी में होता क्या है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है, और साथ साथ में जो हमारी स्किन है, बॉडी की जो त्वचा है उसके ऊपर आप देखते हो सफेद सफेद चकत्ते से होने लगते हैं। इस प्रकार का अगर कहीं सिम्टम दिखता है तो ये मान के चलिए कि वो स्कर्वी बीमारी हो रही है, और कोई खट्टी चीजें, खट्टे फल जो हम खाएंगे उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी और वो ठीक होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके अंदर आप देखिए स्रोत जो होता है, सबसे बढ़िया स्रोत जो विटामिन डी का होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। नियमित रूप से हमें कुछ समय के लिए धूप में बैठना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए। हमारे खुद का शरीर ही विटामिन डी का निर्माण कर लेता है, शर्त यह कि सूर्य के प्रकाश में बैठना है। लेकिन इसके साथ साथ दूध है या वही मछली के लीवर का तेल है या अंडा है, इनके अंदर भी विटामिन डी भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है, मिलता है। अब सवाल आता है विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखिए उसमें जो रोग होता है उसका नाम होता है रिकेट्स। और रिकेट्स की कमी से कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है या रिकेट्स हो रहा है? तो
तो जो हमारे शरीर की हड्डियां होती है, स्पेशली पांव की हड्डियां होती है, वो मुड़ने लगती है। जनरली जो सीधी हड्डी है वो हल्का सा वो इस टाइप का बैंड आता है, जिससे क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे घुटने अपन एड़ियां पास में रख करके खड़े होते हैं तो एड़ी के पास में लगाने पर घुटने भी मिल जाएंगे, तो घुटने पास पास आने लगते हैं, फिर अंदर का वो इस टाइप से बाहर की साइड में बैंड खाने लगती है हड्डी। तो ये वाला जो रोग होता है उसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल, ये इसका जो स्रोत के बारे में बात करें, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, टमाटर, यकृत और सोयाबीन, इनके अंदर ये पाया जाता है प्रचुर मात्रा के अंदर। मेन बात होता है कि इसकी कमी से रोग क्या होता है। देखिए विटामिन ई की कमी से रोग क्या होता है, एक तो बंध्यता, स्टर्डिटी, यानी जो बांझपन है वो आने लगता है, और दूसरा सबसे नुकसानदायी जो बीमारी होती है वो होता है पक्षाघात, पैरालिसिस, आधा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका क्या सिम्टम्स होते होंगे, वो ये है कि अगर बंध्यता आती है यानी उसकी जनन क्षमता कमजोर होती है, उसकी जो उपकला होती है वो पेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है और जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण बांझपन आने लगता है। और दूसरा पैरालिसिस जो है उसमें तंत्रिका पेशियां जो होती है डिस्ट्रोफी द्वारा पक्षाघात होता है, जिसके अंदर एक साइड का, मोस्टली लेफ्ट साइड का पार्ट जो होता है वो शरीर का काम करना बंद कर देता है। एक पक्ष पे आघात, पक्षाघात, एक पक्ष जो होता है शरीर का, जनरली लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, वो काम करना बंद कर देता है। इस टाइप से उसको पक्षाघात बोलते हैं, पैरालिसिस, या जनरली हम लोग उसको लकवा बोलते हैं। ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। और अगला जो अपना विटामिन आता है वो होता है विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। याद रखिए विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन कहाँ मिलेगा? दूध में, बादाम में, पालक में, सोयाबीन, हरी सब्जी और सूर्यमुखी के बीजों में। तो इस टाइप से इन जगहों पर ये स्रोत हैं। इसके कारण जो बीमारी होती है वो होती है हेमरेज। याद रखिए विटामिन के खूब सारे एग्जाम में सवाल आए हैं। जैसे कई बार आता है कि विटामिन के एग्जाम्पल देकर के पूछ लेता है कि अगर कहीं चोट लगी है और रक्त बह रहा है और वो रुक नहीं रहा है, रक्त का थक्का नहीं बंध रहा है, कौन से विटामिन की कमी होगी? वो विटामिन के होता है। विटामिन के कारण होता क्या है? हेमरेज हो जाता है। हेमरेज में क्या होता है? जनरली हमारे दिमाग में हेमरेज को लेकर के क्या बात आती है कि कहीं गिर जाते हैं, सिर के अंदर चोट लग जाती है और उससे वो बेहोश हो जाता है। ऐसा नहीं है। हेमरेज का मीनिंग ये जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी चोट लगती है। अब वो चोट एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। यानी वो चोट अगर बाहर लगी है तो ब्लीडिंग बाहर होगी, और बाहर होने से क्या होगा? शरीर के बाहर रक्त बह जाएगा, थक्का नहीं जमेगा। उसका कारण होता है विटामिन के की कमी होना, जिसके कारण थक्का नहीं जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड लगातार बाहर बह जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जनरली हम जो हेमरेज दिमाग में रखते हैं वो बॉडी में कहीं पर भी लगती है और इंटरनल चोट लगती है। बाहर से तो ऐसा लगता है ठीक है, कोई स्किन कटी नहीं है, बाहर कहीं ब्लीडिंग नहीं हुई है, रक्त बाहर नहीं आया है, शरीर से बाहर खून नहीं आया है, लेकिन अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो अंदर भी वो थक्का नहीं जमेगा, तो ब्लीडिंग होकर के लगातार शरीर के अंदर ही ब्लड फैल जाता है। तो इस टाइप से जो बीमारी होती है उसको हम हेमरेज बोलते हैं। तो हेमरेज के अंदर मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के है। फाइलोक्विनोन उसका रासायनिक नाम होता है, और इसका असर क्या पड़ता है कि ब्लड की जो होती क्लोटिंग जो होती है वो नहीं होती है। खुदा खैर करे ऐसा काम किसी के नहीं पड़े, लेकिन ये मान के चलिएगा अगर कहीं पर बाहर कहीं चोट लगी हो और ब्लीडिंग हो रही हो और नहीं रुक रहा हो, मान लो विटामिन कम हो, तो इसका एक उपाय होता है अपना फिटकरी जो होता है, पोटास एलम, फिटकरी लगाने से उसकी क्लोटिंग हो जाएगी। एक प्राथमिक उपचार के रूप में हम इस तरह से उसको रोक सकते हैं, बाकी अपन डॉक्टर तक पहुंचे। ठीक है, ये विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। उनका स्रोत क्या हो सकता है, उनकी कमी क्या हो सकती है, उसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, और रोगों का प्रभाव क्या दिखता है, जिससे हम अंदाज लगाएं कि वो क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। आपसे एक निवेदन यह था कि आप हमारे राज रसायन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक के राज रसायन पेज पे जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।